स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल एडमिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को मालूम नहीं होती और एग्ज़ाम सेंटर पे उन्हें कभी कभार एग्ज़ाम देने में दिक्कत हो जाती है। सो सबसे पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का नाम तो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। 10th वालों के लिए बेटा 15 जुलाई से 22 जुलाई तक है एंड 12th वालों के लिए 15 जुलाई। एग्जामिनेशन का टाइम भी आप जानते हो 10:30 से 1:30 बजे तक का है, राइट। टाइमिंग कुछ सब्जेक्ट्स के 2 घंटे के ही हैं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है दैट इज ऑन द एडमिट कार्ड क्या क्या डिटेल्स होंगी। एक तो स्टूडेंट्स का नाम मिलेगा आपको, योर रोल नंबर दिखेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स एज वेल एज एड्रेस, फिर आपको एग्जाम की डेट एंड टाइमिंग दिखेगी, एग्जाम डे के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेंगे और जो एडमिट कार्ड होगा दैट शुड बी साइंड बाय इधर योर प्रिंसिपल से साइन करवा लो या सेंटर सुपरिटेंडेंट से साइन करवाना पड़ेगा। अगर एक दिन पहले अगर आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से करवा पाते हो तो विच इज़ गुड, नहीं तो एग्जामिनेशन डे को वो हो जाता है। कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं तो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन भी हो जाता है। हाँ, जो बच्चे रेगुलर है वो स्कूल के प्रिंसिपल से करा लेंगे। हालांकि जिनका थर्ड टाइम कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं वो भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं और आई डोंट थिंक कि स्कूल के प्रिंसिपल को साइन करने में कोई इशू होगा, बट गेट इट साइंड क्योंकि बिना सिग्नेचर के आप एग्जाम नहीं दे सकते, राइट। अब एग्जामिनेशन दिन के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना तो बेटा आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप आधे घंटे कम से कम पहले पहुंचोगे, हड़बड़ाहट में एग्जाम नहीं पहुंचना है सेंटर पे, ठीक है। बिफोर द एग्जाम टाइमिंग जस्ट टू इंश्योर द टाइमिंग कंप्लीशन ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेकिंग होंगी, आपने बोर्ड दिया है आपको पता है, तो दैट इज वाई एटलीस्ट आधे घंटे पहले आपको एंट्री भी मिल जाती है। कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एग्जामिनर। आपको जो भी एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको रिफ्यूज करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अगेंस्ट ले लिया जा सकता है। इट इज रिक्वायर्ड दैट कैंडिडेट्स ओनली ब्रिंग द इसेंशियल आइटम। आप बहुत सारी चीजें वहां नहीं ले जा सकते, देयर आर मेनी थिंग्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट्स जो जाएंगे बेटा, रेगुलर स्टूडेंट मतलब जिनकी फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, आप अपने स्कूल यूनिफॉर्म में जाओगे। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं यानी कि थर्ड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं, दे आर अलाउड टू वेयर देयर क्लोथ्स, बट वो क्या हो, उसके कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि रेगुलर स्टूडेंट का जो ड्रेस कोड होगा वो तो स्कूल के हिसाब से होगा। रेगुलर स्टूडेंट भी सिंपल कपड़े पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल्स। सो रेगुलर स्टूडेंट का जो टाइम होगा वो यूनिफॉर्म में होगा, लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो फॉर्मल में जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे डेकोरेटेड चीज़ें पहन के नहीं जाओगे। तो ड्रेस कोड को अगर हम देखें तो 10th 12th के बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वेयरिंग ऑफ हैवी क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है। वहाँ फ्रिस्किंग भी होती है तो उसमें आप पकड़े ना जाए। लाइट कलर्ड क्लोथ जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, हालांकि इतना ये मैटर नहीं करता, कपड़े सिंपल होने चाहिए। इसके अलावा ज्वेलरी जैसे कि बहुत ज़्यादा इयररिंग्स, नोज पिन, एंकलेट, ब्रेसलेट, रिंग, नेकलेसेस, दे आर प्रोहिबिटेड इन एग्जामिनेशन सेंटर। It is advisable to wear slippers or chappals without heels too for the comfort with examination। तो एग्जामिनेशन में आप समझ गए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। सिंपल कपड़े पहन के जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए कपड़े में कि आपको एग्जामिनेशन में रोक दिया जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड पे साइन होना चाहिए। अब आइटम्स जो आपके अलाउड है, ठीक है। पहली बात तो बेटा एडमिट कार्ड अलाउड है, अलाउड ही नहीं है, नेसेसरी भी है। अगर आप नहीं लेके आते हो तो यू विल नॉट बी अलाउड। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट्स शुड इंश्योर दैट दे डू नॉट फॉरगेट इट। इसको भूल के अगर आप पहुंच ही गए तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। ब्रिंग अ फोटो कॉपी एज वेल जस्ट इन केस, आप एक फोटो कॉपी भी रख सकते हो। यू शुड हैव अ वैलिड ID प्रूफ। स्टूडेंट्स जो होंगे दे वुड कैरी देयर स्कूल ID कार्ड हो सकता है आपका, कोई गवर्नमेंट की ID प्रूफ हो सकती है, कोई ना कोई ID प्रूफ तो आप रखते ही होंगे, तो वो होने चाहिए। पेन जो होगा वो आपका ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन हो सकता है, लेकिन जेल पेन से बेटर होता है बॉल पॉइंट पेन यूज़ करो, क्योंकि इंक पे अगर पानी वानी गिर गया तो वो आपके कंटेंट को रब ऑफ कर देगा,
ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रिंग अ फ्यू एक्स्ट्रा इन केस मान लो कि इंक खत्म हो गया आपके पेन का, तो आप एक्स्ट्रा पेन पेंसिल ये सब ले जा सकते हो। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, इट इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड इन एग्जामिनेशन सेंटर, आप नहीं ले जा सकते उसको, ठीक है। मेक श्योर इट इज नॉट अ प्रोग्रामेबल और ग्राफिकल टाइप। ट्रांसपेरेंट पाउच जो आप ले जाओगे स्टेशनरी, जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, ठीक है। वाटर बॉटल के साथ क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉटल विथ नो लेबल इज, मतलब कुछ लिखा वखा नहीं होना चाहिए, एकदम सी थ्रू जो होता है ट्रांसपेरेंट बॉटल, जिसमें चीटिंग के चांसेस को अवॉइड किया जाए, वो कोशिश की गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई बेटा, कि एग्ज़ाम देने जाओगे तो बहुत ही पीसफुल माइंड से जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। ड्रेस कोड आपको पता है, सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कंपार्टमेंट का, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में जाए तो अच्छा है, अदरवाइज फॉर्मल्स में जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले के लिए भी सेम है, थर्ड टाइम कंपार्टमेंट वाले के लिए भी सेम है। एडमिट कार्ड को आप नहीं भूल सकते, साथ में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होना चाहिए, चाहे प्रिंसिपल का हो या आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट का हो। और बहुत ही पॉजिटिवली एग्ज़ाम देना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। आप जो है वो वॉचेज़ वगैरह जो होते हैं, स्मार्ट वॉचेज़, वो पहन के नहीं जा सकते, यू विल नॉट बी अलाउड। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। तो आप बेसिकली पेन पेंसिल के अलावा, वो भी ट्रांसपेरेंट पाउच में, विथ अ वाटर बॉटल, क्योंकि आपको प्यास लग सकती है बीच में, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उस पर लेबलिंग नहीं करनी है, सिंपल लेके जाओगे हाथ में और लेकर के आओगे, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो में भी सारे डाउट्स क्लियर हों। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिस बच्चों की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई हुई है बेटा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। गो थ्रू देम, चेक इट आउट, ठीक है। आपको वहाँ से हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी हुई है, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन फाइंड इट आउट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।